आपका भी दिल टूटा होगा, हमारा तो टूट ही गया। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के सामने भारत ने सारे हथियार डाल दिए। पूरा दम लगाकर जिस टारगेट तक हम 20 ओवर में पहुंचे, वहां इंग्लैंड 16 ओवर में ही पहुंच गया, और वो भी इतने आराम से मानो गली के बच्चे गेंद फेंक रहे हों। भारत की 10 विकेट से करारी हार हुई और वर्ल्ड कप का सपना चकनाचूर हो गया। आखिर ऐसा क्या था इस मैच में जो भारत को इतना दर्द दे गया? आखिर कौन है इस डरावनी हार के गुनहगार? जी हां, गुनहगार। चलिए एक एक कर आपको हार के पीछे की वजह बताते हैं। ओपनर्स पर अंधा विश्वास पहली वजह है। दूसरे ओवर में केएल राहुल आउट हो गए, यह भारत का विकेट था। इसी के बाद से भारत पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया था। दबाव इतना बढ़ गया कि पावर प्ले में भारत की ओर से बेहद धीमी बल्लेबाजी हुई और इन 6 ओवरों में सिर्फ 38 रन बने। यहां कैप्टन रोहित शर्मा की बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी। वो क्रीज पर थे और देख रहे थे कि एक विकेट गिरने के बाद भारत फंस रहा है, रन रेट नीचे गिर रहा है, तो कप्तान साहब आक्रामक क्यों नहीं हुए? किस बात का इंतजार कर रहे थे? आक्रामक तो छोड़ दीजिए, यहां रोहित काफी बच बचाकर खेल रहे थे, लेकिन बचकर भी कब तक खेलते? 9वें ओवर में जॉर्डन की एक गेंद आई और रोहित 28 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। दरअसल यह पहला मौका नहीं था जब भारत के ओपनर्स ने निराश किया। लंबे समय से दोनों ओपनर एक साथ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं, फेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि जीत मिलती रही है, इसलिए हमने आंखें मूंद ली थी, लेकिन अब तो कलई खुल चुकी है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भारत के तेज गेंदबाज फेल हुए हैं। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा निराश गेंदबाजों ने किया। हार समझ में आती है, लेकिन इतने बड़े मैच में 10 विकेट की हार को कोई कैसे हजम कर ले? भारतीय गेंदबाज इतने नाकाम रहे कि कोई विकेट तो छोड़ दीजिए, उनके बल्लेबाजों को परेशान तक नहीं कर पाए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर में 25 रन, अर्शदीप सिंह 2 ओवर में 15 रन दे दिए, अक्षर पटेल 4 ओवर में 30 रन, मोहम्मद शमी 3 ओवर में 39 रन, रविचंद्रन अश्विन 2 ओवर में 27 रन, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 34 रन उन्होंने दिए। तीसरा पॉइंट है रोहित शर्मा की खराब कप्तानी। रोहित शर्मा कप्तानी के मोर्चे पर इस मैच में बुरी तरह फेल रहे। पहले बल्लेबाजी में वो स्थिति को जल्दी भाप पाने में नाकाम रहे, फिर जब गेंदबाजी आई तो उन्होंने हद कर दी। अर्शदीप जो फिलहाल टीम के सबसे मेन गेंदबाज हैं, उनसे दूसरे ओवर के बाद सीधा 10वें ओवर में गेंदबाजी कराई और इसके बाद भी मैच 16वें ओवर तक चला, लेकिन गेंद अर्शदीप के हाथ में नहीं दी गई। वो भी तब जब अर्शदीप भारत के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 10 विकेट निकाल चुके थे और इस मैच में भी सिर्फ 7.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे थे। क्या रोहित बता सकते हैं कि गेंदबाजों का उन्होंने इस तरह का इस्तेमाल क्यों किया? चौथा पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो ये है कि प्लानिंग की कमी। भारत की हार में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो वो है इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर। लेकिन यह किसी भूकंप की तरह अचानक आई आपदा नहीं है, बल्कि दोनों शुरू से इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। इस T20 विश्व कप में इंग्लैंड के ज्यादातर रन हैं इन्हीं 2 बल्लेबाजों ने बनाए थे। हम भी बार बार अपने लाइव में जो हमने कल किया था यहां बता रहे थे कि हेल्स और बटलर के खिलाफ सावधान रहने की जरूरत है। तो यहां सवाल यह है कि भारत ने इन 2 बल्लेबाजों के लिए क्या प्लानिंग की थी? कोई प्लानिंग होती तो ग्राउंड पर दिखती, लेकिन अफसोस इनका विकेट लेना तो छोड़ दीजिए, हम इनको परेशान तक नहीं कर पाए। पूरे मैच में ऐसा कोई पल नहीं आया कि ये परेशान दिखे। ये बल्लेबाज अपनी कमियां बता रहे हैं तो इंग्लैंड के अच्छे खेल का जिक्र भी जरूरी है। इंग्लैंड ने काफी अच्छी और चतुराई भरी गेंदबाजी की। उनके गेंदबाजों ने पूरे मैच में पकड़ बनाए रखे। हार्दिक ने हाथ जरूर खोले, लेकिन शायद इंग्लैंड को पता था कि एक अकेला खिलाड़ी क्या ही कर लेगा। विराट के 50 रन भी 40 गेंदों में आए, इस पर तारीफ कम और आलोचना ज्यादा होनी चाहिए। बटलर की शानदार कप्तानी का एक नमूना देखना है तो आप आदिल राशिद को देख सकते हैं। राशिद को बाएं हाथ का बल्लेबाज आसानी से टारगेट कर सकता था और भारत के पास बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत थे। लेकिन जब तक पंत बैटिंग पर आते, बटलर राशिद से चारों ओवर फेंकवा चुके थे।
11वें ओवर तक राशिद ने अपने चारों ओवर पूरे कर लिए और सिर्फ 20 रन दिए। खैर, T20 विश्व कप में भारत का सफर यहां खत्म हुआ। रोहित शर्मा को भी समझना होगा कि IPL ट्रॉफी और ICC ट्रॉफी में फर्क होता है, अंतर होता है, दोनों का प्रेशर और दबाव अलग है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।